नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी विधायक सुमित देश और उप नेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, इसीलिए जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई और साथ ही सरकार उनका बंगला खाली करा रही है। केंद्र सरकार आज विपक्ष से घबरा गई है और जनता 2024 में भाजपा को इसका जवाब देगी। सुमित देश ने कहा कि देश भर में राहुल गांधी के करोड़ों घर हैं, हमारे सबके घर उनके अपने हैं और राहुल गांधी इस कार्यवाही से डरेंगे नहीं, सरकार से लड़ते रहेंगे। हम सब कांग्रेसी उनके साथ है। घेराव कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो उन्होंने प्रश्न पूछे कि अडानी से रिश्ता आपका क्या कहलाता है, 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी के ऑफशोर अकाउंट में कैसे पहुंचे? आप डिफेंस सेक्टर में अडानी जी को इतना महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने गंभीर प्रश्न पूछे, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी जाते विदेशों में, वहाँ पे कैसे अडानी जी को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते। इतने गंभीर प्रश्न जब उन्होंने संसद में पूछे, पहले म्यूट कर दिया गई प्रोसीडिंग, आवाज़ ही बंद कर दी गई, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। और उसके बाद कोई सेशन कोर्ट में जो मामला जिस पे स्टे था, आनन फानन में वहाँ पे प्रक्रिया से 2 साल की सज़ा, जो भारत के इतिहास में एक और व्यक्ति को इससे पहले हुई है, इतनी गंभीर सज़ा सच बोलने के लिए। तो इसका तो हम साधुवाद करते, स्वागत करते हैं। संघर्ष तो कांग्रेस के खून में है। उनके हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 11 साल अपनी जवानी के जेलों में काटे। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी इस देश के लिए, और क्या क्या कार्य करे हैं। तो इसलिए उस परिवार से वो आते हैं, उनको लग रहा है कि उनकी आप सदन में उनकी सदस्यता समाप्त कर देंगे या उनका घर उनसे ले लेंगे, तो क्या राहुल गांधी जी जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं वो रोक देंगे? उसमें और तीव्रता आएगी। राहुल गांधी एक सांसद ही नहीं है, वो एक सोच है, वो एक मूवमेंट है। तो अवश्य आने वाले समय में आप देखेंगे सत्य की जीत होगी। समय ज़रूर लगता है, लेकिन जीत सत्य की होगी, और जिस दिन सत्य की जीत होगी, भारत के जो मूल आधार थे संविधान के पुनः स्थापित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम हो, दवाइयाँ हो, इतनी एकदम चरम पर महंगाई पहुंची, इस पर क्या राय है कांग्रेस की? नहीं, देखिए, बिजली के दाम अभी बढ़ा दिए तुरंत, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सबके दाम बढ़े हुए हैं। धार्मिक उन्माद फैलाकर मात्र ये राज कर रहे हैं, और जिस दिन ये नफरत जो इन्होंने फैला रखी है उसका ये जो पर्दा साफ हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कैसा परिवर्तन इस देश में आएगा। जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, पहले राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ, फिर उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया, क्या लग रहा है बीजेपी लगातार घेराव कर रही है और क्यों कर रही है? देखिए, संकट के बादल कांग्रेस पर नहीं, संकट के बादल 2014 से हमारे देश पर आ गए हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के नाम पर, और पहले आर्थिक गुलामी और फिर भारत को गुलाम बना दिया था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में आज लोग, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है और मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। मेंटल प्रेशर है व्यापारियों पर, पता नहीं कब कहाँ ईडी का छापा पड़ जाए, कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए। जिन संस्थानों पर हम गर्व करते थे कि यहाँ से न्याय मिलता ही मिलता है, आज उन संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो ये जो संकट के बादल हैं, ये हिंदुस्तान पर हैं। ये जिन लोगों का मानना है कि कांग्रेस पर संकट के बादल हैं, तो कांग्रेस पर संकट के बादल जरूर हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान पे संकट के बादल हैं, तो कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में, जिन हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना रक्त बहाया है, और इस हिंदुस्तान से हमें स्नेह है, प्यार है, और हम हिंदुस्तान की माटी में जो है माटी के साथ पले बड़े हैं। तो इसलिए ये लग रहा है कि कांग्रेस पे संकट के बादल है। अगर असली बात कहें तो ये हिंदुस्तान पे संकट के बादल है। जिस तरह से राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया गया है, क्या रहेगा आगे का कदम कांग्रेस का? देखिए, ये तो हमारी जो लीगल टीम है वो तय करेगी, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि 30 दिन का समय भारत की जो है कानून व्यवस्था देती है, आदरणीय कोर्ट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सब्र नहीं होता, उनकी सदस्यता भी खत्म कर देते हैं और घर भी निकाल लेते हैं। तो किस बात की इतनी डर, इतनी दहशत भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये बात इससे स्पष्ट हो रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सच्चाई से डरी हुई है। राहुल गांधी के जो सवाल हैं कि क्यों पूरी सरकार, क्यों मोदी जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार अडानी के आगे नतमस्तक हो गई, क्यों ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है, क्यों पूरे देश के
सरकारी कर्मचारियों के पीएफ का पैसा, एलआईसी का पैसा, एसबीआई के शेयर सारे क्यों अडानी के पीछे लगाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए जो है कि वो इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को तत्काल खत्म करने का काम। ये खबर तैयार की है हमारे सहयोगी निशा उप्रेती और अभ्युदय मित्तल ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।